नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, उसका लेक्चर नंबर 3 इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भारत के द्वीप समूह और भारत के द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि इंडियन आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भारत के भूगोल के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर भी आपने नहीं देखे तो पहले भी देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज अपने यूथ स्टडी हब 2.0 पर इस चैनल पर डाली हुई है, वे भी आप वीडियो देख सकते हैं। और भारत के द्वीप समूह से संबंधित हम अंत में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि द्वीप समूह को पढ़ने से पहले, जो भारत के द्वीप हैं उन्हें पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्वीप यानी कि आइलैंड क्या होते हैं। और इन्हीं से एक मिलती जुलती टर्म होती है पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स में हम जानेंगे आइलैंड्स। तो जो धरातल, यानी कि जो धरातल चारों ओर से, धरातल मतलब धरती का ऐसा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम द्वीप बोलते हैं, यानी कि आइलैंड्स बोलते हैं। और इन छोटे छोटे द्वीपों से जो मिलकर टर्म बनती है उसे हम बोलते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड रहा, लक्षद्वीप रहा, और देश के लिए हम बोल सकते हैं इंडोनेशिया रहा। ये सब अभी अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को, ये सब अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ आप ये समझिएगा कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वीप धरती का ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इधर पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ, तो ये क्या है? एक आइलैंड है, यानी कि द्वीप है। अब द्वीप के बारे में आप समझ गए होंगे। और यही छोटे छोटे द्वीप मिलकर जो एक ग्रुप बनाएंगे तो उन्हें हम ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी कि द्वीप समूह कहेंगे। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा भारत का, लक्षद्वीप समूह रहा, और देश के लिए ले सकते हैं आप इंडोनेशिया रहा। और अभी मैं वर्ल्ड मैप में भी आपको दिखाऊंगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये फिलीपींस है, तो फिलीपींस भी क्या है? एक आइलैंड कंट्री है। और ये इंडोनेशिया है, तो ये इंडोनेशिया है इतना, तो ये इंडोनेशिया जो है इतना, ये भी एक क्या है? पेनिनसुला है। और ये न्यू गिनी भी क्या है? एक पेनिनसुला है, वो सॉरी एक आइलैंड है। और ये आप देख सकते हैं बोर्नियो भी क्या है? एक आइलैंड है, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। अब आप द्वीप और द्वीप समूह के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी से एक मिलती जुलती टर्म होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है? धरातल अर्थात पृथ्वी का ऐसा भाग होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए भारत आप देख सकते हैं, भारत भी क्या है? एक प्रायद्वीप है। अभी भारत प्रायद्वीप क्यों है ये मैं सब अभी आपको वर्ल्ड मैप की सहायता से भी समझाऊंगा, मगर अभी के लिए आप याद रखिएगा कि जो भाग धरती का चारों तरफ से पानी से घिरा होगा वो द्वीप होगा। और जो धरती का वह भाग जो तीनों ओर से, यानी कि तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक तरफ धरती से लगा हुआ हो, तो उसे क्या बोलेंगे? हम प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला। तो यानी कि पृथ्वी का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इंडिया इधर, चाइना, पाकिस्तान इनसे घिरा हुआ है, और नीचे इंडियन ओशन आप ये देख सकते हैं। इसके जो तीनों सिरे हैं, ये इधर इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन ओशन है, और नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा हिंद महासागर। तो ये तीनों ओर से क्या घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। तो इसीलिए ये क्या है? एक प्रायद्वीप है। अब मैं इस वर्ल्ड मैप की सहायता से आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि भारत एक पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप क्यों है। तो देखो, जैसे ये एक वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में सभी जो विभाजन कंट्रीज हैं, किस महाद्वीप का कैसे विभाजन कर रखा है उसका ये मैप है। तो आपको ये मिलेगा हमारा प्यारा भारत। और प्यारा भारत देख सकते हैं, इधर हिंद महासागर से, इधर अरब सागर से, और ये नीचे आ जाएगा यानी कि नीचे आ जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, इनसे घिरा हुआ है। तो ये तीनों ओर से क्या घिरा हुआ है दोस्तों? पानी से घिरा हुआ है। तो इसीलिए भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। अब आप द्वीप और प्रायद्वीप क्या होता है ये, और इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आप समझ गए हैं। अब आप इस लायक हो गए हैं कि द्वीप और प्रायद्वीप को आसानी से पढ़ सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। और भी अगर आपको प्रायद्वीप पढ़ने हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन चाइना पेनिनसुला है, ये डेक्कन पेनिनसुला है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अरेबियन पेनिनसुला, ये बाल्कन पेनिनसुला, ये आइबेरियन पेनिनसुला, ये लैब्राडोर पेनिनसुला, अलास्का पेनिनसुला। ये वर्ल्ड के यानी कि पूरी दुनिया के 10 सबसे बड़े प्रायद्वीप जो मैंने आपके लिए मैप में डाले हैं।
अब हम इस काबिल हो गए हैं कि द्वीप और प्रायद्वीप को आसानी से पढ़ सकें। तो द्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है, ये अब आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर टोटल 1382 प्रायद्वीप आते हैं। कहीं कहीं आपको 1208 भी मिल जाएगा, मगर जो एग्जैक्ट है भारत के अकॉर्डिंग वे 1382 द्वीप भारत के अंदर आते हैं। भारत के अंडर में टोटल कितने द्वीप आते हैं, 1382, 1382, जिनमें सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि सबसे बड़ा जो द्वीप है, आइलैंड है, वो क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया क्या है, अंडमान और निकोबार है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अंडमान और निकोबार है। अब हम अंडमान निकोबार को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से और डिटेल में। तो अंडमान और निकोबार क्या है, एक द्वीप समूह है। और मैं आपको बता दूं अंडमान और निकोबार जो है, जैसे कि इसके नाम में ही दो हैं, एक तो अंडमान और एक निकोबार। तो अंडमान और निकोबार दो बड़े बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, एक अंडमान और निकोबार। यह एक ऐसा द्वीप है जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत के अंदर टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, 8 हैं। तो 8 में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले, वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा हुआ करता था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हुआ करता था। तो दोस्तों टोटल हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ था, तो उससे पहले अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी था। मगर जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी में बदल गया। तो अब अंडमान निकोबार तीसरे नंबर का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप है। तो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर लद्दाख और तीसरे नंबर पर है अंडमान और निकोबार। ये आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा, लद्दाख और ये चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन दीव और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। अब हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर भारत के मैप में देखेंगे तो यहाँ है। तो इसमें टोटल 572 द्वीप हैं, जिनमें गिनने लायक यानी कि टोटल जो गिनने लायक हैं 349 है। यानी कि इनमें जो छोटे छोटे आइलैंड है जिस पे एक आध आदमी भी खड़ा हो सकता है, वो भी गिन लिया गया है। और जिस पे कोई यानी कि और छोटे छोटे कुछ भी ऐसे हैं जो गिने नहीं जा सकते। तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो अराकोनयोमा पर्वत श्रेणी जो है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी का ही भाग है, जो म्यांमार में है, उसी का भाग है अंडमान और निकोबार। ये कैसे है अभी मैं आपको बताऊंगा। हिमालय के दक्षिण पूर्वी भाग को ही म्यांमार के अंदर अराकोनयोमा पर्वत श्रेणी कहते हैं। अराकानयामा या अराकोनयोमा पर्वत श्रेणी का विस्तार म्यांमार के उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। जब इस पर्वत का कुछ भाग म्यांमार से होकर समुद्र में डूब जाता है तो यह आगे चलकर अंडमान और निकोबार में बदल जाता है। कैसे बदलता है मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों म्यांमार है, तो यहाँ पे ये हिमालयन माउंटेन है। तो जो हिमालय माउंटेन जो नॉर्थ ईस्ट में असम, अरुणाचल प्रदेश, तो इनमें जो यो इतना पार्ट है हिमालय माउंटेन का, तो जब ये धीरे धीरे टूटा, तो टूटने के बाद में जो धीरे धीरे हिमालय पर्वत श्रेणी का जो भाग है वो समुद्र में डूबा। तो डूब के यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो इकट्ठा होने के बाद में जब यहाँ पे यो ज़मीन बनी तो इसे ही क्या बोल दिया गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोल दिया गया। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे कि इसके नाम में भी दो हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांट कर हम पढ़ेंगे। पहला अंडमान द्वीप और दूसरा निकोबार द्वीप। अंडमान द्वीप जो है उसे भी यानी कि जो नॉर्थ की तरफ है ये अंडमान है और जो साउथ की तरफ है ये निकोबार आइलैंड है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड है और अंडमान निकोबार आइलैंड को दो भागों में बांटा गया है। अंडमान आइलैंड्स जो नॉर्थ में मिलेंगे और कार निकोबार यानी कि निकोबार आइलैंड जो आपको कहाँ मिलेंगे, साउथ में मिलेंगे। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि अंडमान जो द्वीप समूह है उन्हें भी यानी कि अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। हम पढ़ने के हिसाब से 4 भागों में इसे बांट के पढ़ेंगे। पहला नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, दूसरा मिडिल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान, तीसरा साउथ अंडमान और नेक्स्ट है लिटिल अंडमान। सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्थ अंडमान को। अब 1 बाय 1 करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ अंडमान है। यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो और भी यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। अंडमान सी जो है ये साउथ अंडमान में आपको मिलेगा।
अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान के बारे में। तो पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा बिंदु जो है जिसका नाम है सैडल पीक, जो आपको कहाँ मिलेगा, उत्तरी अंडमान में मिलेगा, और इसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैप मैंने डाला है ये नॉर्थ अंडमान का आपको डाला है, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये है सैडल पीक। सैडल पीक जो कालाघाट है, ठीक है ना, जो कालाघाट रिवर है और जो काचपोंग रिवर है, इनके पास में आपको मिलेगा सैडल पीक, जो सबसे बड़ा यानी कि जो सबसे ऊंची चोटी है नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान की। ये भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि जो अंडमान आइलैंड्स है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेंगे, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वे आपको कहाँ मिलेंगे, वे आपको मिलेंगे अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में। अब हम पढ़ेंगे मध्य अंडमान। तो यह पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा है, यानी कि जो मिडिल अंडमान है ये सबसे बड़ा है। कहाँ में, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा कौन सा है, ये मिडिल अंडमान है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दक्षिण अंडमान को। ये दक्षिण अंडमान का मैप है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर जो आपको राजधानी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, दक्षिण अंडमान यानी कि साउथ अंडमान में मिलेगी, और इसे 10 डिग्री चैनल स्थित है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। यानी कि अंडमान द्वीप समूह को जो निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा। और अंडमान का दक्षिणतम बिंदु जो है वो लिटिल अंडमान है। तो लिटिल अंडमान कुछ नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली जो दक्षिणी अंडमान है उसका ही दक्षिणतम बिंदु है लिटिल अंडमान। अब मैं आपको ये जो 10 डिग्री चैनल कहाँ है, तो ये आप देख सकते हैं, ये लिटिल अंडमान है, और लिटिल अंडमान के नीचे ही आपको मिलेगा 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है ये निकोबार में कार निकोबार को और लिटिल अंडमान को अलग करता है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है, और जो निकोबार आइलैंड है उसके कार निकोबार को और जो अंडमान आइलैंड है उसके लिटिल अंडमान को अलग करता है। और पोर्ट ब्लेयर जो साउथ अंडमान में आपको मिलेगी, पोर्ट ब्लेयर क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, ये आप देख सकते हैं, ये पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो निकोबार द्वीप समूह को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि निकोबार द्वीप समूह को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कार निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार निकोबार के बारे में। तो जो कार निकोबार है यानी कि इसे भी 2 भागों में बांटा गया। वैसे तो दोस्तों इसे 3 से तुम 4 भागों में बांट सकते हैं, मगर पढ़ने लायक इसमें 2 ही हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार ये आपको मिलेगा और ग्रेट निकोबार ही नीचे मिलेगा। वैसे तो इसमें लिटिल निकोबार में आपको मिलेगा, मगर इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वे नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार निकोबार के बारे में, यानी कि कार निकोबार। तो कार निकोबार जो है ये 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है वह निकोबार के कार निकोबार को ही अलग करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 डिग्री चैनल जो है वो ये 10 डिग्री चैनल है, तो इसके नीचे मिलेगा यहाँ पे कार निकोबार, और उसके ऊपर मिलेगा 10 डिग्री चैनल, और इसके ऊपर मिलेगा लिटिल अंडमान है। तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल करता है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार। तो पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट। तो यो ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा, वह ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, और इंदिरा पॉइंट पर भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट है, और इसका स्थान से विस्तार जो है भारत का अक्षांश विस्तार जबकि क्या है 8 डिग्री 4 मिनट है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो कन्याकुमारी पर है, जो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर आपको मिलेगा। मगर अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर ले में तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होगा, जो आपको ग्रेट निकोबार में मिलेगा, जिसका अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 40 मिनट है। अब हम भारत के जो और अन्य द्वीप हैं वे पढ़ेंगे, जैसे लिटिल और कोको आइलैंड जो म्यांमार के हिस्से में है। जो ऐसा भी कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कोको आइलैंड है जिसे लिटिल कोको आइलैंड और ग्रेट कोको आइलैंड में बांटा गया है वो म्यांमार को दे दिए थे। तो लिटिल कोको द्वीप और ग्रेट कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के भाग हैं, परंतु ये म्यांमार के अधीन है। यहाँ पर आपको मिलेगा लिटिल कोको और ग्रेट कोको आइलैंड। और नारकोंडम द्वीप ये आप देख सकते हैं इस मैप में, यह है नारकोंडम द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो नारकोंडम द्वीप जो है ये अंडमान का भाग है, जो एक असक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि इनएक्टिव ज्वालामुखी है। पहले ये सक्रिय ज्वालामुखी था, मगर अब ये नहीं फटता है। तो जो ज्वालामुखी फटते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। जबकि बेरन आइलैंड ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान का ही भाग है।
यानी कि बेरन आइलैंड। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे मिलेगा आपको, इधर मिलेगा ये बेरन आइलैंड यानी कि बेरन द्वीप, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है। अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप टापू के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये तो बंगाल की खाड़ी में है, और जो लक्षद्वीप है ये कहाँ पे है, यह है अरब सागर में। अरब सागर में। तो यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो कैपिटल है वो कावारती है। और लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो मिनिकॉय है, ये आप देख सकते हैं, ये मिनिकॉय है। और इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है ये एंडोर्ट है, एंडोर्ट। तो ये देख सकते हैं, ये है एंडोर्ट। तो एंडोर्ट जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे कालपानी है, और कावारती जो इसकी कैपिटल है, अगाती है, अमीनी है, मिनिकॉय है, और यहाँ आप देख सकते हैं कैनमैट है, किलोन है, और गहलोत है। ये सब इसके छोटे छोटे टापों से मिलकर बना है लक्षद्वीप। अब अगर हम लक्षद्वीप के बारे में और ब्रॉड जानकारी लें तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे टूटकर एक नदी बनती है, जिसे हुगली नदी कहते हैं, जिसके मुहाने पर आपको देखना पता होगा कलकत्ता बसा हुआ है। जब हुगली नदी कलकत्ता से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो एक मुहाना बनता है, जिसे हुगली नदी का मुहाना कहा जाता है। और इसी मुहाने पर गंगा सागर द्वीप है, और इसी के बगल में एक द्वीप और है जिसे न्यूमोर द्वीप कहते हैं। यह है न्यूमोर द्वीप, आप देख सकते हैं। तो न्यूमोर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेगा, जो बंगाल की खाड़ी के बेहद करीब है। तो बस आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि न्यूमोर द्वीप समूह कहाँ मिलेगा, तो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। तो ये बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेगा, जो भारत का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है व्हीलर आइलैंड। तो व्हीलर आइलैंड में जो व्हीलर आइलैंड है, तो व्हीलर आइलैंड जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। और व्हीलर आइलैंड यानी कि व्हीलर द्वीप से ही, व्हीलर द्वीप में ही एक जगह है जिसका नाम है चंदीपुर। तो चंदीपुर से मिसाइल छोड़े जाते हैं जो डीआरडीओ के द्वारा, तो उसी के नाम पे जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्हीं के नाम पे इसका नाम अब रख दिया गया है। पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था, और उड़ीसा के ब्रह्माणी नदी के किनारे पर है वो। यहाँ पर उड़ीसा की ब्रह्माणी नदी मिलेगी, और यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण कहा जाता है। इसीलिए भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और जो इसमें ही एक जगह है जिसका नाम है चंदीपुर, यहीं से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा जो है यो भी यहीं से भी परीक्षण कराता है मिसाइलों का भी। तो यह आंध्र प्रदेश के तट पर है, ये आप देख सकते हैं, श्रीहरिकोटा है। ये भारत है वर्ल्ड मैप में, और ये वर्ल्ड मैप में श्रीहरिकोटा है यहाँ पे। तो यहाँ से गिरोह का परीक्षण किया जाता है, और श्रीहरिकोटा में ही इसरो का सतीश धवन रिसर्च सेंटर है। इसका नाम सतीश धवन, इसरो के चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर रखा गया है, जो पहले चेयरमैनों में से एक थे, और इसरो के चेयरमैन रहे थे। यह कब रहे थे इसरो के चेयरमैन, 2002 में रहे थे। इन्हीं के नाम पे श्री यानी कि सतीश धवन रिसर्च सेंटर इसका नाम रखा गया है, श्रीहरिकोटा द्वीप में जो स्थित आपको मिलेगा। नेक्स्ट है पंबन आइलैंड। तो पंबन आइलैंड जो है ये तमिलनाडु के तट पर है, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ मन्नार की खाड़ी मिलेगी। और ये पंबन आइलैंड है जो श्रीलंका को किससे जोड़ता है, भारत से जोड़ने का भी काम करता है। और ये आपको मिलेगा पंबन आइलैंड मन्नार की खाड़ी में। और रामेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है वह पंबन द्वीप पर ही हिस्सा है। ये धनुषकोडी है, धनुषकोडी भी इसी का हिस्सा है। पंबन द्वीप का दक्षिणतम बिंदु धनुषकोडी है, और धनुषकोडी और पंबन ब्रिज के बीच में आपको मिलेगा रामेश्वरम टेम्पल। यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल मिलेगा, जो तमिलनाडु के साउथ में आपको मिलेगा। अब हम और आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि खंबात की खाड़ी जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। तो खंबात की खाड़ी किसके बीच में है, गुजरात और महाराष्ट्र की। ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे मिलेगी खंबात की खाड़ी, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके पास में आलिया बेटे द्वीप है, ये है आलिया बेटे द्वीप। तो आलिया बेटे द्वीप जो है ये एक नदी द्वीप है, यानी कि एक रिवर आइलैंड है। और ये भी आ सकता है दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है, जो असम में मिलेगा आपको। तो यह नर्मदा नदी पर है। तो जो खंबात की खाड़ी है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, और अलीबेटे आइलैंड या अलीबेटे द्वीप जो मिलेगा ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में खंबात की खाड़ी में आपको मिलेगा, जो नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी का अगर मैं ओरिजिन पॉइंट बताऊं कि नर्मदा नदी कहां से शुरू होती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। इसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड जो हम
पंबन आइलैंड, ये मैं आपको बता चुका हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड, और कोको आइलैंड जो मैंने आपको बताया है म्यांमार का हिस्सा है, ग्रेट कोको और न्यूमोर आइलैंड, ये सब हम पढ़े हैं APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है एलिफेंट द्वीप। तो एलिफेंट द्वीप जिस पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं, ये कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है स्थित है, जो एलिफेंटा द्वीप पर ही स्थित है, और इसीलिए इनका नाम एलिफेंटा गुफाएं रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे PYQ यानी कि और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और टेस्ट पेपर भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है सैडल पीक या इसे पल्याण शिखर के नाम से भी जानते हैं, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस पार्ट में आपको मिलेगा? तो ये मिलेगा नॉर्थ अंडमान में, यानी कि उत्तरी अंडमान में। यानी कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक जो है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, ये उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट में आपको मिलेगा, दिगलीपुर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह हैं, अरब सागर में द्वीप समूह है या हिंद महासागर में द्वीप समूह है? तो ये बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप नहीं है, द्वीप समूह है, क्योंकि द्वीप जैसे कि मैंने आपको बताया द्वीप होता है एक आइलैंड, और द्वीप समूह होता है छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि छोटे छोटे आइलैंड की जो चैन मिलती है उसे हम ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी कि द्वीप समूह बोलते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 द्वीप समूह है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 572 मैंने आपको बताया, 572 इसमें है नहीं। नेक्स्ट 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो जो 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल जो है, यो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ऑप्शन नंबर ए। और अंडमान को भी किससे? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट है, बैरन द्वीप स्थित है। तो बैरन द्वीप जो आपको मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये भी आप याद रख सकते हैं, जो बैरन द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार में जो नॉर्थ अंडमान है उसमें आपको मिलेगा, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस द्वीप का उद्गम एक ज्वालामुखी उद्गम है? तो बैरन आइलैंड है। तो बैरन एक द्वीप समूह है जो एक ज्वालामुखी है, और ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो श्रीहरिकोटा आपको पता है आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और ये किस पे है? ये पुलिकट झील जो है उसके समीप में आपको मिलेगा, पुलिकट झील के समीप में आपको मिलेगा श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप में स्थित है, और यह द्वीप जो है ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और यहाँ भारत का उपग्रह जो प्रशिक्षण केंद्र है, जिसे मैंने आपको बताया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भी आपको मिलेगा, सतीश धवन रिसर्च सेंटर, जो सतीश धवन जो इसरो के चेयरमैन रहे थे 2002 में, उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आपको पता होना चाहिए कि कहाँ स्थित है। तो जो लक्षद्वीप है ये कहाँ मिलेगा आपको? लक्षद्वीप मिलेगा आपको अरब सागर में, और जबकि बंगाल की खाड़ी में मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप ये याद रख सकते हैं आप, अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप जो है यो अरब सागर में केरल का जो कोच्चि का तट है ना, जिसे दक्षिण पश्चिम भारत में 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वीपों में से एक है। और यह एक भारत का क्या है? एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें द्वीपों की संख्या टोटल कितनी है? 36 है। टोटल 36 द्वीप आपको मिलेंगे लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो जो प्रवाल द्वीप है ये भी आप याद रख सकते हैं, प्रवाल द्वीप भी लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप समूह जो है ये एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप जो टापू है वो कहाँ स्थित है? तो यो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 36 है, और इसमें जो 9 डिग्री चैनल भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और लक्षद्वीप दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है, और इसकी राजधानी क्या है? कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावरत्ती द्वीप में ही स्थित है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एंडोर्ट है, एंडोर्ट या एंडरोथ जिसे बोलते हैं, यानी कि एंडोर्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती यानी कि दक्षिणतम द्वीप में की श्रेणी में आता है?
तो दक्षिणतम द्वीप या सुदूर श्रेणी के तट पर यानी कि भारत के सुदूरवर्ती द्वीपों में की श्रेणी में जो आता है उसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का ही भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगा रामेश्वरम टापू, जो रामेश्वरम मंदिर में यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर या भारत का बड़ा नगर जो है वो है मुंबई। मुंबई जो है ये एलिफेंटा की गुफा है जो मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिलेगी, तो ये द्वीप पर ही है स्थित। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है ये सालसेट है। नेक्स्ट है, कोरिक्रेक या जिसे सरक्रीक के नाम से भी जाना जाता है वो स्थित है, तो ये आपको मिलेगा कच्छ के रण में। कच्छ के रण में और ये कहाँ मिलेगा? गुजरात में। नेक्स्ट है, सरक्रीक विवाद भारत और किस देश के बीच में है? तो ये भारत और पाकिस्तान, दो देशों के बीच में है। सरक्रीक यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित जो सरक्रीक कचकरण में स्थित है ये 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली क्षेत्र है। 96 किलोमीटर लंबा एक दलदली क्षेत्र है जो भारत के गुजरात राज्य में मिलेगा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। और मुख्य विवाद जो है कच्छ और सिंध के बीच जो समुद्री सीमा है उसे लेकर है और फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है, यानी कि भारत का इस पर नियंत्रण है आज के उसमें। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मैं आपको और द्वीप के बारे में भी बताऊं तो आप ये भी याद रख सकते हैं जो पीरम द्वीप है, यानी कि पीरम, ये भी आप याद रख सकते हैं जो पीरम आइलैंड है ये बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेगा और द्वारिका अरब सागर के तट पर मिलेगा। और द्वीप जो है ये काठियावाड़ तट पर आपको मिलेगा और बेअंत स्योधर जो है ये कच्छ की खाड़ी में आपको मिलेगा, ये भी याद रख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राम सेतु जो है यो कहाँ से शुरू होता है? तो राम सेतु जो है ये धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु धनुषकोडी से शुरू होता है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो है वो मैं आपको बताता हूं कि ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी आता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो सुमित्रा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड, जावा आइलैंड या श्रीलंका? तो यो है सुमित्रा आइलैंड। सुमित्रा आइलैंड, और सुमित्रा आइलैंड पर किसका कब्जा है? सुमित्रा आइलैंड आता है इंडोनेशिया के अधीन। तो ये भी पूछा जा चुका है 2017 में आईएएस के एग्जाम में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनमें शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।